हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो दोस्तों फाइनली सुबह हो चुकी है, इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल हो और जो भी आपके अधूरे सपने हैं वो सारे पूरे हों और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें और आपके माता पिता हमेशा खुश रहें। दोस्तों अभी मैं जस्ट सोकर उठकर अपने रूम के बाहर आया हूँ, जब मैंने देखा कि बाहर का मौसम कुछ अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि आज हो रहे हैं बादल। रात में भी हल्की हल्की बारिश होती रही है, इसलिए गर्मी से राहत थोड़ी मिली है और अभी चल रही है ठंडी ठंडी हवा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज का ब्लॉग मैं यहीं से शूट कर लेता हूँ। और दोस्तों आपसे मेरी एक उम्मीद और एक आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर ओनली यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो ही डालता हूँ। और दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं ये है मेरा रूम, जहाँ पर मैं अपनी स्टडी करता हूँ। ये रूम सबसे ऊपर है छत पर, यहीं पर मैं रहता हूँ। ये देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि मैंने सुबह से अभी टाइम नहीं देखा है। तो देख सकते हैं अभी हो रहा है 6:15। अभी मैं सो के उठाऊँ, थोड़ा लेट सो के उठाऊँ। लेट इसलिए उठाऊँ दोस्तों क्योंकि मेरे बीए सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त महीने में, इसलिए थोड़ी लेट पढ़ाई करता रहता रात में, इसलिए थोड़ा लेट उठाऊँ। तो उठने के बाद दोस्तों मैं जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि अभी मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ, तो फ्रेश होने के लिए जाता हूँ। तो फ्रेश होने के बाद दोस्तों हम करते हैं कॉलगेट, क्योंकि बिना कॉलगेट के फ्रेशनेस महसूस नहीं होती। कॉलगेट करने के बाद दोस्तों अब मैं करता हूँ थोड़ा योगा। योगा करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट और एस्पिरेंट को। जब तक आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट नहीं होंगे तब तक आप किसी भी कार्य को ध्यानपूर्वक नहीं कर सकते। इसलिए सुबह के टाइम थोड़ा टाइम निकालिए योगा करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों योगा करने के बाद अब करते हैं रूम में प्रवेश। रूम का हाल हो रहा है कुछ ऐसा, सुबह का टाइम है, बर्तन भी ऐसे ही फैले हुए हैं, क्योंकि शाम के टाइम मैंने खाना बनाया तो बर्तन धोए नहीं थे। और कपड़े भी ऐसे ही फैले हुए हैं, तो इन कपड़ों को भी हम सही तरीके से रखेंगे और पूरे रूम की साफ़ सफाई करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो झाड़ू लेके करते हैं रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि रूम छोटा है तो साफ़ सफाई करने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसलिए झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं धोता हूँ बर्तन। तो बर्तन धोने के लिए अब मैं बाल्टी में थोड़ा पानी भर लेता हूँ, इससे बाल्टी भर जाए उसके बाद मैं धोऊँगा बर्तन। दोस्तों बर्तन धोने के लिए बाल्टी भर ही रहा था तो हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी हैं। तो आज मौसम ख़राब है, आज बारिश होने की पूरी तरह से संभावना है। दोस्तों जो बर्तन है मैं छत पर ही धोता हूँ, क्योंकि जो रसोई है उसमें बर्तन धोने की कोई सुविधा है नहीं है, क्योंकि वो रूम में ही अटैच हो रही है। इसीलिए मुझे बर्तन छत पर ही धोने पड़ते हैं। और जैसे आपका रूम का किराया होगा वैसे ही आपको सुविधा मिलने वाली है, इसलिए मैंने मजबूरी में ये रूम लेना पड़ा है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है मेरे लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं छत भी पूरी तरह से गीली हो गई है, अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है और मेरी शर्ट जो कपड़े हैं वो भीग चुके हैं। मैं देखता हूँ शायद थोड़ी कम हो जाए बारिश, क्योंकि कुछ बर्तन हैं जो अभी रह गए हैं धोने के लिए। तो फाइनली दोस्तों सारे बर्तन धोने के बाद अब मैं आ गया हूँ अपने कमरे के जो रसोई है छोटी सी, उसमें आ गया हूँ। इन बर्तनों को सही क्रम से रख देता हूँ, जो इन बर्तनों का उचित स्थान है वैसे ही अच्छे लगेंगे ये। बर्तनों को तो मैंने उनके उचित स्थान पर रख दिया है, जैसे भी रखने चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने स्टडी टेबल पर। स्टडी टेबल पर कुछ कॉपी किताबें हैं जो मेरी फैली पड़ी हैं, क्योंकि रात में मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, तो उनको मैं सही क्रम से रख देता हूँ। इसके बाद अब मुझे लेनी है न्यूज़पेपर की क्लास, तो उसके लिए मैं देखता हूँ टाइम कितना हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी 8 बज चुके हैं पूरी तरह से। मैं ले पा रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास, तो पहले क्लास लेते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 8:40। आप देख सकते हैं अभी मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर की यूट्यूब से ऑनलाइन क्लास ली है और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज के वो सारे कॉपी पे नोट डाउन कर लिए हैं। ये दीपक यादव सर एजुकेशन नाम से एक चैनल है, उस पर आप द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों न्यूज़पेपर की क्लास लेने के बाद अब मैं बनाने वाला हूँ सब्जी। आज मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे हरी सब्जियाँ बहुत पसंद हैं, चाहे काशीफल हो, चाहे लौकी हो, चाहे तोरई हो, कुछ भी हो मैं बना लेता हूँ। आलू मैं कम ही प्रयोग करता हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, आलू वैसे भी गर्म होते हैं। और मैंने सब्जियों का भी कुछ टाइम टेबल सा बना लिया है कि मुझे हर हफ्ते में कौन से दिन कौन सी सब्ज़ी बनानी है, उसी क्रम से मैं अपनी सब्जियाँ बनाता हूँ। और हफ्ते में मैं 1-2 बार सोयाबीन की सब्ज़ी और दाल ज़रूर बनाता हूँ। और सोयाबीन आपके लिए स्टूडेंट के लिए स्पेशली बहुत अच्छी होती है, वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, इसलिए सोयाबीन की सब्ज़ी तो आपको ज़रूर बनानी चाहिए। तो बस दोस्तों लौकी की सब्ज़ी है वो कट कर रेडी हो चुकी है। अब मैं आता हूँ अपनी रसोई में, इसके बनाने के जो भी प्रोसेस है उसे पूरा करता हूँ। दोस्तों मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था कि मुझे सब्ज़ी और ये खाना भी बनाना पड़ेगा। जब मुझे लगा कि हाँ मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और मुझे बाहर जाना है, तो मैंने ये सारे काम सीखे तो नहीं थे, परंतु ये सब यहीं पर सीख गया हूँ। कभी कभी ऐसा था कि सब्ज़ी में मिर्च मसाले कुछ ज़्यादा पड़ गए या कुछ वो हो गया, फिर भी मैंने सोचा कि किन्हें किसको खाना है, खाना तो मुझे ही है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। बस मैं बाहर जाऊँगा और पढ़ाई करूँगा। तो दोस्तों आपसे बात करते करते दोस्तों हमारी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी है लौकी की। इस देख सकते हैं, अब देखते हैं कैसी बनती है, इसे तो खा के ही पता चलेगा कैसा मिर्च मसाले हैं इसमें।
तो सब्ज़ी बनने के बाद अब मैं लगाता हूँ आटा, क्योंकि रोटी भी बनानी है मुझे, क्योंकि उसके बाद ही मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूँगा। जो मेरा शेड्यूल है उसके अनुसार चलूँगा। अभी तो कुछ मौसम ठंडा है तो इसलिए खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब गर्मी का टाइम होता है तो एक एक रोटी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पसीने में भाई हालत बुरी हो जाती है। लेकिन कैसा भी समय सही, गर्मी ज़्यादा लगे चाहे कुछ भी हो, मैंने समय काटा है। जैसे भी सही, मैंने हार नहीं मानी है। अब जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, पर अपने जो लक्ष्य मैंने देखा है उसे ज़रूर प्राप्त करूँगा। क्योंकि आप जितना बड़ा लक्ष्य देखते हैं ना, तो उतना ही बड़ा आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो फाइनली दोस्तों हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं रोटी भी बना ली है मैंने पूरी तरह से। अब मैं दोस्तों जाता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद ही नहाता हूँ, क्योंकि गर्मी में बहुत हालत टाइट हो जाती है। नहाना और ना नहाना एक समान हो जाता है। तो आप तो जानते ही होंगे कि इस टाइम कितनी भयानक गर्मी पड़ी है, और यूपी का तापमान तो वैसे भी हाई रहता है। तो मैं नहाकर रेडी हो चुका हूँ। आज आपके सामने आने का कारण यह है कि बहुत सारे हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट करके कहा था क्या आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो। तो मैं बता दूं, मैं इंस्टाग्राम का यूज बिल्कुल भी नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से बिल्कुल दूर रहूँगा। बहुत सारे लोगों के कुछ कमेंट थे कि हमें कुछ डाउट हो, यदि हमें कुछ यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मैं उनके डाउट को कैसे क्लियर करूँगा। पहले तो आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको पूछना हो यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड या और कुछ भी जो भी पूछना चाहते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। चाहे थोड़ी देर लग सकती है, परंतु रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा मैं। तो दोस्तों नहाकर रेडी होने के बाद देख सकते हैं टाइम हो रहा है 9:40। तो दोस्तों अभी मुझे खाना खाना है, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा। तो पहले खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो भी भोजन है, हमने बनाया अपनी मेहनत से। लौकी की सब्ज़ी, टमाटर और रोटी जो भी है अच्छा है। अपने खाने में कभी आदमी कमी निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि खाना कैसे बनता है। जब आप फैमिली में होते हैं तो आप कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं कि इसमें ये कमी है वो कमी है, परंतु जब अपने हाथों से बनाते हैं तो उसमें आपको खाना ही पड़ेगा, कमी निकाल ही नहीं सकते आप। दोस्तों खाने का स्वाद जो है ना, वो सिर्फ एक ही के हाथ में आता है, वो है हमारी माँ के हाथ का खाना। उसका स्वाद ही अनलिमिटेड है, उसकी बात ही कुछ कह नहीं सकते भाई। कैसा भी खाना सही अच्छा लगता है। तो दोस्तों खाना खाने के बाद अपने आते हैं डेली रूटीन पर, जो हमारा पढ़ने का रूटीन है उसके अनुसार। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी एवं हमारा जीवन, क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ये भूगोल की एनसीईआरटी है। तो इधर दोस्तों देखते हैं कि घड़ी में भी 10 बज चुके हैं, तो ये अपने पढ़ाई का टाइम हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अपने पढ़ते हैं एनसीईआरटी। वैसे दोस्तों मैंने इस एनसीईआरटी को पढ़ लिया है, आप हाईलाइटर को देखकर पता लगा सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो मैंने अभी पढ़ नहीं पाए हैं, छूट गए हैं मेरे, तो उनको भी मैं अभी कवर करूँगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई नई एनसीईआरटी पढ़ें तो पहले एक दो बार अच्छे से उसका पढ़ लें, उसका सार को समझ लें, उसके बाद ही हाईलाइटर का यूज करें। पहली बार में हाईलाइटर का यूज ना करें बिल्कुल भी। और जब आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हों, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हों आप ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आपके सामने एक मैप अवश्य होना चाहिए, जिससे आप कोई भी नई चीज़ देखें तो आप तुरंत उस मैप में देख सकें, जिससे आपको ध्यान रखने में अच्छी सुविधा होगी। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप एक एटलस खरीद लीजिए। एटलस तो आपके पास होनी ही चाहिए टेबल पर 24 घंटा, कि जब भी कोई नई चीज़ देखें तो आप एटलस में उसे आसानी से देख सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो। तो दोस्तों हमें जो भी इसमें पढ़ना था इस एनसीईआरटी में मैंने पढ़ लिया है। अभी टाइम देखते हैं दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं। देख सकते हैं 3 घंटे मैंने स्टडी की है, तो टाइम का तो पूरा हो चुका है। अब मैं थोड़ा थक भी गया हूँ, तो मैं अपना थोड़ा रेस्ट लेता हूँ इस टाइम। और आपका देखते हैं कि बाहर का मौसम थोड़ा कैसा हो रहा है। और चेयर पर बैठे बैठे थोड़ा रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होने लगा है, तो अपना थोड़ा बाहर का मौसम देख लेते हैं और थोड़ा टहल लेते हैं। तो अभी आज बादल हो रहे हैं, तो आज धूप का तो कोई वो है ही नहीं है झंझट। तो आज आराम से थोड़ा मौसम अच्छा सुहावना मौसम है, तो इसका थोड़ा एंजॉय लेते हैं। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो दोस्तों थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अब हम दोबारा से आ चुके हैं अपनी स्टडी टेबल पर। तो अभी दोस्तों देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। अभी देख सकते हैं अभी 3:05 हो चुकी हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुकी है, परंतु कोई बात नहीं है। तो दोस्तों हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी है, वो है सामाजिक एवं राजनीतिक पार्ट 1। दोस्तों इस बुक में मैंने 2-3 चैप्टर ही पढ़े हैं, आगे के चैप्टर मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो मुझे उनकी भी तैयारी करनी होती है। तो इसलिए मैं नहीं देख पाया इन चैप्टरों को। आज मैं देखता हूँ चैप्टरों को क्या है इन चैप्टरों में। दोस्तों इस एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें लगती हैं, जैसे इस पंचायती राज हो, चाहे गांव का प्रशासन हो, जिसे हम पंचायत भी बोलते हैं, जिसका हमें प्रधानी का इलेक्शन भी होता है इसमें, और नगर प्रशासन है, सरकार क्या है, लोकतांत्रिक चीज़ें, इन सारी चीज़ों की बड़ी अच्छे से इसमें नॉलेज दी गई है। तो ये सारी चीज़ें समझने लायक हैं इसमें।
इस एनसीईआरटी को पढ़ते समय आपके सामने एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप अवश्य होना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, हमने जो चैप्टर इसमें पढ़ने थे, हमने सामाजिक और राजनीतिक पार्ट 1 में वो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। मैंने ज़्यादातर 4-5 चैप्टर मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। और आप टाइम भी देख सकते हैं, अभी 6 बज चुके हैं शाम के। 3 घंटे मैंने फिर से स्टडी की है। तो अब मुझे पूरी तरह से थक चुका हूँ मैं। अब मुझे खाना भी बनाना होगा और मुझे फिर से अपने जो मेरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है उनकी भी मुझे तैयारी करनी होगी रात में। तो दोस्तों, मैं स्टडी करने के बाद सबसे पहले मैं जाऊंगा मार्केट से मैं अपनी कुछ सब्जियां लेके आऊंगा और कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लेके आऊंगा। उसके बाद मैं बनाऊंगा खाना दोबारा से, क्योंकि फिर से भूख लगने लगी है और मैं थक भी गया हूं, तो थोड़ा आराम भी मिल जाए। उसके बाद दोबारा से मैं स्टडी करने के लिए बैठूँगा, अपनी जो रात में स्टडी करता हूँ मैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करते समय एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल उसे करने पड़ते हैं। और जब आप किसी एग्ज़ाम के साथ अपने कॉलेज भी कर रहे हों तो आपको मतलब दोनों चीज़ मैनेज करनी पड़ती हैं कि हमें किस टाइम क्या करना चाहिए। हमें दोनों चीज़ मतलब किसी भी चीज़ को कोई मतलब हानि ना हो। और तैयारी करते समय आप घंटे को मैटर मत देखिए, आप उस चीज़ को देखिए कि आप पढ़ कितना रहे हैं। आप 6 घंटे में भी यार उतना पढ़ ले रहे हैं जो 8 घंटे में पढ़ते हैं, तो वही आपके लिए सफिशिएंट है। आप 6 घंटे ही पढ़िए। और अगर आपको नींद आती है पढ़ते टाइम, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप हमेशा टेबल पर बैठकर ही पढ़ाई करें। कभी भी बेड पर या किसी भी चीज़ पर मतलब पढ़ाई ना करें। आपको नींद ज़रूर आएगी। और पढ़ाई करते समय उससे पहले आप खाना हल्का खाना लें, खाना भारी खाना ना लें, जैसे पेट भर के खाना ना लें, फिर आपको नींद आने लगेगी और आपको पढ़ाई करने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों, अपना ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।